है दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। सरदार पटेल कोचिंग सेंटर चल रहे हैं बच्चे, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 10th का कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो बच्चे लेकर आए हैं, जो आप लोग को ध्यान से हमारी बातों को सीखने और समझने का बच्चे प्रयास करना है और अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर वीडियो को बच्चे शेयर करना है। हम उम्मीद करते होंगे कि आप जरूर अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करते होंगे बच्चे। रोज हम वीडियो आप लोग के लिए बनाते हैं, आप लोग के लिए मेहनत करते हैं ताकि आपका नॉलेज धीरे धीरे बच्चे बढ़ते रहे। क्लास कभी एब्सेंट नहीं कीजिएगा, क्लास डेली आते रहिएगा, यूट्यूब पर भी वीडियो को देखते रहिएगा, तो ऑटोमेटिक आपका नॉलेज बढ़ते जाएगा बच्चे। हम चीज़ों को ज़्यादातर से ज़्यादातर हम फिगर के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं ताकि फिगर आपके लिए इंटरेस्टिंग होता है और फिगर के माध्यम से आप अच्छे से समझ जाते हैं बच्चे। इसलिए बार बार हम कहते हैं कि फिजिक्स कभी भी पढ़ाई करें तो डायग्राम से अर्थात फिगर से पढ़ाई करें, बिना फिगर के फिजिक्स नहीं। हम एक ही बात जानते हैं बच्चे, बिना फिगर के फिजिक्स नहीं। इसलिए फिजिक्स सीखना है तो आपको फिगर अत्यंत आवश्यक है, इसलिए फिगर पर फोकस कीजिएगा बच्चे। चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं बच्चे, ध्यान दीजिएगा। पिछले क्लासों में बच्चे मैंने बताया होगा, याद कीजिएगा, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग। सारे बच्चे को पता होगा समतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग। डायग्राम भी आप लोगों को मैंने दिखाया था और चीजों को समझाने का बच्चे आप लोगों को प्रयास किया था, याद कीजिए। जो बच्चे क्लास में एब्सेंट होते हैं वो यूट्यूब पर भी जाकर के वीडियो को क्या कर सकते हैं बच्चे, देख सकते हैं और अपना नोट्स अच्छा से बना सकते हैं बच्चे। तो देखिए, सबसे पहले समतल दर्पण का ये उपयोग मैंने कल जैसा कि आप लोग को यूट्यूब पर बच्चे ये डाल दिया गया है, टेलीग्राम पर भी ये इसका लिंक डाल दिया गया है, टेलीग्राम पे लिंक डाल दिया गया है, वहां से भी आप उसको ओपन कर सकते हैं और ओपन करके आप अच्छे से वीडियो को बच्चे देख सकते हैं। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा जरूर करते होंगे बच्चे। चलिए, ये समतल दर्पण का उपयोग मैंने पिछले क्लासों में बच्चे बता दिया था। देखिए, सजावट सामग्री में थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं ताकि आगे क्लास और इंटरेस्टिंग हो जाए बच्चे। देखिए, इसमें आप लोगों को मैंने बताया था बच्चे, इस सजावट सामग्री में, पेरिस्कोप में, बहुमूर्ति में, ये भी बहुमूर्ति में। चलिए, इसका आप नाम बताइएगा बच्चे। चलिए, इसका नाम बताइएगा। आप जरूर सोचे होंगे बच्चे, कैलिडोस्कोप में क्लास में मैंने बहुत अच्छा से बताया बच्चे। इसका नाम है ज्वेलरी शॉप, इसका नाम है ड्रेसिंग टेबल, इसका नाम है घरेलू दर्पण, ये भी घरेलू दर्पण, या ड्रेसिंग टेबल, ये भी घरेलू दर्पण। इसका नाम कैलिडोस्कोप, ये भी घरेलू दर्पण। याद रखना है, ये चीज को मैंने बार बार आप लोग को क्लास में भी सिखाया बच्चे, याद रखना है। फिर कैलिडोस्कोप कैसे बनाया जाता है ये भी मैंने आप लोगों को सिखाया था। उत्तल दर्पण का उपयोग, ये भी मैंने आप लोगों को बहुत बार बार बताया बच्चे। उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट के रूप में, साइड मिरर अर्थात पश्च दर्पण के रूप में, शोरूम को निगरानी रखने में और तीखे मोड़ पर वाहनों की स्थिति को जांच करने के लिए, ये भी शोरूम दोनों सेम फिगर है और ये भी तीखे मोड़ पर वाहनों की स्थिति को जांच करने के लिए बच्चे उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता था। याद कीजिए, मैंने ये चीज आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया है। आज हम कुछ नया चीज लेके चलते हैं जिसका नाम है बच्चे अवतल दर्पण का उपयोग। अब देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग आज हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे बच्चे। ध्यान से हमारी बातों को सीखने और बच्चे समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, ये जो अवतल दर्पण का उपयोग, देखिए तीनों दर्पण का उपयोग बढ़िया से आप सीख जाइएगा। एक समतल दर्पण का उपयोग, एक उत्तल दर्पण का उपयोग और एक बच्चे अवतल दर्पण का उपयोग। तो देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित होते हैं, जो कि इस प्रकार होते हैं। सारे बच्चे ध्यान से हमारी बातों को सीखने और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, अवतल दर्पण का पहला उपयोग, जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम को देख रहे होंगे, इसका नाम बच्चे टेबल लैंप है। आप लोग जानते होंगे ये टेबल लैंप है। अब देखिए, टेबल लैंप में क्या होता है बच्चे, यहाँ पर फोकस पर बल्ब को लगाया जाता है और इसका जो कटोरी रहता है वो अवतल दर्पण रहता है। अब कहिएगा कि कटोरी को अवतल दर्पण क्यों लगाते हैं। देखिए, नाम है टेबल लैंप, तो सिर्फ प्रकाश टेबल पर ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरा रूम में फैल जाना चाहिए। तो टेबल पर केंद्रित करना चाहिए। तो टेबल पर केंद्रित करने का मतलब है कि किरणों को केंद्रित करना। तो याद कीजिए, किरणों को केंद्रित करने वाला कौन सा दर्पण होता है, उत्तल की अवतल। तो आप कहिएगा अवतल दर्पण किरणों को केंद्रित करता है। तो देखिए, जब फोकस से प्रकाश की किरण निकलता है, ध्यान दीजिएगा, जब फोकस से प्रकाश की किरण निकलता है तो ऐसी कंडीशन में ऐसे मुख्य अक्ष के समानांतर होकर के, और देखिए टेबल पर रोशनी को प्रबंध करा रहा है और सिर्फ टेबल पर ही रोशनी है, इधर देखिए रोशनी नहीं है। अब मान लीजिए कि एक रूम में दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति को पढ़ने का मन कर रहा है, एक व्यक्ति को सोने का मन कर रहा है, तो अपना टेबल लैंप रखेगा। टेबल लैंप की मदद से वो क्या करेगा कि एक तरफ अपना टेबल लैंप को जला लेगा और इधर आराम से अपना पढ़ाई करते रहेगा, और दूसरी तरफ जिनको सोना है वो अपना सो लेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ लगा देगा उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण तो किरणों को फैला देता है, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे देखा था कि जो स्ट्रीट लाइट होता है, ध्यान दीजिएगा,
जो स्ट्रीट लाइट था, स्ट्रीट लाइट तो किरणों को क्या कर रहा था, फैला रहा था। तो चूंकि यह गली में लगाया जा रहा था तो गली में जितना ज्यादा प्रकाश फैलेगा उतना ही अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पे टेबल लैंप है, तो जब टेबल लैंप है बच्चे, तो टेबल लैंप पे एक जगह प्रकाश को क्या करना है बच्चे, केंद्रित करना है। तो जब टेबल लैंप में एक जगह प्रकाश को केंद्रित करना है तो ऐसी कंडीशन में हम लगा देंगे कौन सा दर्पण बच्चे, अवतल दर्पण। तो पहला उपयोग हो गया कि टेबल लैंप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सेकेंड जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम को देख रहे होंगे बच्चे, इसका नाम है सर्च लाइट। सर्च का मतलब खोजने वाला, टॉर्च खोजने वाला प्रकाश। अब कहिएगा ये खोजने वाला प्रकाश क्या है? ये जनरली सर्च लाइट ये पावरफुल लाइट होता है जो कि सिपाही को दिया जाता है चोर को दूर से क्या करने के लिए, देखने के लिए। तो देखिए इसका जो कटोरी रहता है वो धंसा हुआ रहता है और बल्ब को लगाया जाता है बच्चे फोकस पर लगाया जाता है, ताकि फोकस से जब किरण निकले तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाए। फोकस से निकलने वाला किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा और समानांतर होने के बाद दूर तक प्रकाश को भेज दे। दूर तक प्रकाश को क्या कर दे, भेज दे बच्चे। जब दूर तक प्रकाश को भेज देगा तो ऐसी कंडीशन में दूर से ही सिपाही चोर को क्या कर लेगा बच्चे, देख लेगा। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग कहेंगे सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगर उत्तल दर्पण लगा देगा तो किरणों को इधर ही फैला देगा, तो फैलाने के कारण वो दूर तक नहीं जाएगा। तो दूर तक किरण को ले जाने के लिए बच्चे अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग को याद रखना है सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दो उपयोग बता दिए। पहला उपयोग बता दिए बच्चे टेबल लैंप में, दूसरा उपयोग बच्चे मैंने बता दिया सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, देखिए ये है डॉक्टर। डॉक्टर क्या रहता है, ये अपने सिर पर अवतल दर्पण को बांध रखे रहते हैं और इसके द्वारा रोगियों को नाक, कान, गला आदि को क्या करते हैं बच्चे, ये चेक करते हैं। थोड़ा सा डायग्राम को समझिएगा और चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा। डॉक्टरों के द्वारा रोगियों के नाक, कान, गला आदि को जांच करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब कहिए कैसे? देखिए जनरली होता है क्या, ऊपर से बल्ब लटका हुआ रहता है, बल्ब से प्रकाश जाता है अवतल दर्पण पर। अवतल दर्पण पर पड़ने के बाद एक पतला प्रकाश पुंज, क्योंकि अवतल दर्पण किरणों को एक बिंदु पर मिला देता है, अर्थात अवतल दर्पण से पतला प्रकाश पुंज आता है और इसके कान के अंदर जो छोटा छिद्र है उसके अंदर प्रवेश करता है। और अंदर प्रवेश करने के बाद ये डॉक्टर साहब इनको क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं कि घाव कितना गहरा है या कान में कुछ दिक्कत है, क्या दिक्कत है, मतलब ये देख लेते हैं। तो देखिए अवतल दर्पण ये लगाए हुए हैं अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण की मदद से नहीं तो इसको देखिए बच्चे, ये भी देखिए दांत को ही देख रहे हैं। देखिए ये वाला दांत का इमेज देखिए यहाँ पे बन रहा है बच्चे। तो देखिए यहाँ पे है अवतल दर्पण। अब इस अवतल दर्पण में इस दांत का फोटो क्या हो रहा है, बन रहा है। और अब कहिएगा अवतल दर्पण काहे लगा दिए, उत्तल दर्पण लगा देते बच्चे। उत्तल दर्पण में छोटा छोटा प्रतिबिंब बनता है बच्चे। उत्तल दर्पण हमें अपने प्रतिबिंब का बनना सीखा था। उत्तल दर्पण बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनाता है, अवतल दर्पण बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। जब वस्तु फोकस के क्या हो, अंदर हो। तो दांत फोकस के अंदर है तो इसमें देखिए, इसमें जो दांत का प्रतिबिंब बनेगा बच्चे वो बड़ा बनेगा, जिसके कारण इनमें डॉक्टर साहब बढ़िया से क्या कर लेंगे बच्चे, देख लेंगे। सीधा बात याद रखिएगा, डॉक्टरों के द्वारा रोगियों के नाक, कान, गला आदि को जांच करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट आप लोग को ध्यान रखना है, सेविंग मिरर के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देखिए ये लड़का अपनी दाढ़ी को सेव कर रहा है, तो ये कौन दर्पण है, आप कहिएगा अवतल दर्पण है। अब कहिएगा अवतल दर्पण क्यों इसमें लगाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस के अंदर होता है, अर्थात फोकस और ध्रुव के बीच या फोकस और दर्पण के बीच रहता है, तो वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, जिसके कारण हजामत या दाढ़ी बनाने में या सेव करने में आसानी होती है। इसीलिए सेविंग मिरर के रूप में बच्चे अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इसमें अगर सेविंग करेंगे तो इसमें बड़ा बड़ा दिखाई देगा, जिसके कारण हर एक बारीकी से बारीकी, मतलब जो इसमें बाल रहता है, हेयर रहता है, उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं।
सकते हैं। इसीलिए याद रखिएगा बच्चे कि शेविंग मिरर के रूप में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात, सैलून में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा हजामती दर्पण के रूप में भी मतलब अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कुर्सी को सेट करते हैं फोकस और ध्रुव के बीच ताकि इस व्यक्ति का प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बने और हजामत बनाने वाला को क्या हो बच्चे, आसानी हो। हम उम्मीद करते होंगे कि आप लोग को पता होना चाहिए। अब देखिए ये चीज है बच्चे, आप देख रहे होंगे जैसा कि डायग्राम, इसका नाम है बच्चे सोलर कुकर। अब कहिएगा सोलर कुकर, ये आप क्या कह रहे हैं, सोलर कुकर ही क्या है? सोलर का मतलब होता है सूर्य, कुकर माने पकाने वाला, कुक माने पकाने वाला, माने सूर्य के किरण से भोजन को क्या करने वाला, पकाने वाला। तो अब कहिएगा सूर्य के किरण से भोजन कैसे पकेगा सर जी? आप कैसे क्या बात कर रहे हैं, सूर्य के किरण से भोजन पक जाएगा? देखिए जरूर पकेगा। जैसे देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बच्चे बक्सा है, बक्सा है बच्चे, ये बक्सा है, बक्सा के अंदर रहता है टिफिन। बक्सा के अंदर क्या रहता है बच्चे, टिफिन रहता है। टिफिन का रंग रहता है कैसा, काला रंग। अब कहिएगा टिफिन का अंदर का रंग काला क्यों रहता है? आपको पता होना चाहिए कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं और काला रंग का वस्तु जो होता है सूर्य के सभी रंग को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। इसीलिए काला कपड़ा में ज्यादा गर्मी लगता है और उजला कपड़ा जो होता है सारे प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। इसलिए उजला कपड़ा में हम लोगों को गर्मी कम लगती है। तो देखिए जब टिफिन का रंग काला इसलिए रख रहे हैं क्योंकि वो ज्यादा गर्म हो, जल्दी गर्म हो। तो देखिए यहाँ पे जो ये ढक्कन देख रहे हैं बच्चे, ये ढक्कन जनरली रहता है कौन दर्पण, अवतल दर्पण रहता है। ध्यान दीजिएगा ये जो ढक्कन रहता है ये बच्चे अवतल दर्पण रहता है। तो ये अवतल दर्पण, मान लीजिए कि इधर सूर्य, देखिए यहाँ पे सूर्य भी है। सूर्य का प्रकाश जब अवतल दर्पण पर पड़ता है तो आपको पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। अभिसारी माने एक बिंदु पर क्या कर देना, मिला देना। तो ऐसे परावर्तन के बाद यहाँ लेके जाएगा, फिर ऐसे मुख्य अक्ष के समानांतर आएगा, फिर एक बिंदु पर मिला देगा। सारे किरणों को बच्चे एक बिंदु पर केंद्रित कर देगा। तो एक बिंदु पर केंद्रित कर देगा जिसके कारण नीचे रखा हुआ टिफिन होगा उसका उष्मीय मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब उष्मीय मान बढ़ जाएगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि इसके अंदर रखा टिफिन में जो भोजन होगा वो क्या हो जाएगा बच्चे, पक जाएगा। आप लोगों को बच्चे याद रखना है। इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। अंदर से ऊष्मा को बाहर निकलने से बचाने के लिए ऊपर से एक पारदर्शी शीशा लगा दिया जाता है। पारदर्शी शीशा लगा दिया जाता है ताकि अंदर का ऊष्मा बाहर नहीं निकले बच्चे। दूसरी बात आप लोगों को याद रखना है, सोलर कुकर हमारे लिए लाभदायक भी होता है और सोलर कुकर हमारे लिए हानिकारक भी होता है। तो सुनिएगा लाभदायक क्या क्या होता है। लाभदायक ये होता है कि यह एक प्रकार का ऐसा कुकर है जो पर्यावरण में कोई प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है। अर्थात इसको चलने के लिए सिर्फ सूर्य का प्रकाश चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। इसमें कोई लकड़ी, कोयला, गोईठा की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए ये पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है। ये पहला मतलब लाभदायक हुआ। दूसरा इसकी अगर हम लाभ की अगर बात करते हैं बच्चे कि अगर हम इसको एक बार खरीद लेंगे तो इसे बार बार खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है और काफी दिनों तक हम इससे भोजन क्या कर सकते हैं, हम लोग बना सकते हैं। और यह कहने का मतलब जल्दी बिगड़ता नहीं है। इसीलिए यह एक प्रकार का लाभदायक सिद्ध हो जाता है। लेकिन इसमें लाभ से ज्यादा बहुत सारी हानियां भी हैं बच्चे। क्या क्या हानियां हैं बच्चे? पहला हानि क्या होता है कि इसमें तलने वाला और भूनने वाला भोजन को नहीं बनाया जा सकता है। जैसे सोचिएगा कि अगर इसमें हम भुजिया भूंजे तो पॉसिबल नहीं है, या सोचिएगा कि पूरी कचौड़ी छन जाए तो नहीं बनेगा बच्चे। इसमें तलने वाला और भूनने वाला भोजन को नहीं बनाया जा सकता है। दूसरा हानि सुनिएगा बच्चे, जिधर जिधर सूर्य जाता है उधर उधर बार बार इस दर्पण के ये जो ढक्कन है उसको घुमाना पड़ता है बच्चे। जिस तरफ सूर्य जाएगा उस तरफ इस ढक्कन को क्या करना पड़ता है, घुमाना पड़ता है। तो आपको ये हानियां हैं। तीसरी हानियां है कि इसमें जो भोजन बनता है उस भोजन को बनने में काफी समय लगता है। अर्थात 3 से 4 घंटा आपको क्या हो जाएगा, समय लग जाएगा। जो कि इसमें जो भोजन बनेगा उसमें काफी टाइम लग जाएगा, जिसके कारण ये हानियां के रूप में मतलब प्रस्तुत होती है।
अगर हम नेक्स्ट हानियां की बात करते हैं बच्चे, नेक्स्ट हानियां ये है बच्चे कि इससे रात में भोजन नहीं बनाया जा सकता है। रात में इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं? रात में तो सूर्य नहीं रहेगा, तो कैसे आप भोजन बनाइएगा बच्चे? रात में भोजन इससे हम नहीं बना सकते हैं। और अगला हानि पांचवा की बात करते हैं बच्चे कि ये जो सोलर कुकर होता है बच्चे, ये बरसात के दिनों में इससे उपयोग किया जा सकता नहीं है। तो देखिए, इससे लाभ से ज्यादा इसमें कई प्रकार की हानियां होती है, इसीलिए इस सोलर कुकर का मतलब लोग इसका यूज कम करते हैं या नहीं के बराबर करते हैं। चलिए, तो हम लोग का सोलर कुकर का मतलब सोलर कुकर में अवतल दर्पण का भी उपयोग कर दिए। तो देखिए, पहला हो गया टेबल लैंप, दूसरा हो गया सर्च लाइट, तीसरा हो गया डॉक्टरों के द्वारा रोगियों के नाक कान गला आदि जांच करने के लिए किया जाता है, फिर सेविंग मिरर के रूप में, हजामती दर्पण के रूप में, फिर आपका सोलर कुकर के रूप में। जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम को देख रहे हो बच्चे, इसका नाम है हेडलाइट। एक होता है साइड मिरर, एक होता है हेडलाइट। हेडलाइट, इसका नाम है बच्चे हेडलाइट। हेड मतलब सिर, लाइट माने प्रकाश। गाड़ी के हेड पर रहता है, लाइट लगा हुआ रहता है। इसे हम लोग अग्रद्वीप भी कहते हैं। हिंदी में कभी कभी अग्रद्वीप पूछ देगा और इंग्लिश में बच्चे हेडलाइट। एक मैंने पढ़ाया था बच्चे साइड मिरर। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसे हम पश्च दर्पण भी कहते हैं। पश्च माने पीछे देखने वाला दर्पण। याद कीजिए बच्चे, मैंने पढ़ाया था पश्च दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देखिए, पीछे देखना रहेगा तो उत्तल दर्पण, लेकिन मोटर गाड़ी का जो हेडलाइट होता है, मोटर गाड़ी का जो हेडलाइट होता है, इसमें अवतल दर्पण का, देखिए ये अवतल दर्पण मतलब कटोरी सब देखिए धंसा हुआ रहता है। ये सब जो भी कटोरी रहता है बच्चे, वो सब धंसा हुआ रहता है। तो अब देखिए, बल्ब को लगाते हैं फोकस पर। बल्ब को लगाते हैं कहाँ? फोकस पर। जब फोकस से प्रकाश की किरण दर्पण पर अर्थात अवतल दर्पण पर पड़ता है तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाता है? समानांतर हो जाता है, जिसके कारण दूर तक प्रकाश की किरण क्या होता है? जाता है और आगे आगे रोशनी देने का प्रयास करता है, जिसके कारण रात में भी हम लोग ड्राइविंग कर सकते हैं अर्थात गाड़ी को चला सकते हैं। इसीलिए बच्चे याद रखना है बच्चे कि मोटर गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आप लोगों को बच्चे याद रखना है। नेक्स्ट बच्चे आप लोगों को याद रखना है, टॉर्च में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। टॉर्च का कटोरी देखिएगा, ये धंसा हुआ रहता है। धंसने का मतलब अवतल दर्पण। बल्ब को लगाते हैं फोकस पर, प्रकाश की किरण जाता है कटोरी पर, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाता है, जिसके कारण लाइट इधर आगे की ओर फेंकने का प्रयास करता है, आगे की ओर लाइट करता है। यहाँ पे भी कटोरी है बच्चे, वो अवतल दर्पण है। बल्ब को फोकस पर लगाते हैं और प्रकाश की किरण अवतल दर्पण पर पड़ के मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाता है और आगे की ओर रोशनी देने का प्रयास करता है। उम्मीद करते होंगे कि आप लोग को पता चला होगा। ये मैंने डायग्राम पहले भी बच्चे आप लोग को दिखा दिया था। तो देखिए, एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, पहला हो जाएगा टेबल लैंप, दूसरा हो जाएगा सर्च लाइट, तीसरा हो जाएगा डॉक्टर के द्वारा रोगियों के नाक कान गला आदि को जांच करने के लिए किया जाता है। सेविंग मिरर के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मोटर गाड़ी के हेडलाइट के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। टॉर्च को बनाने में या टॉर्च को बनाने वाले सामग्री में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर के द्वारा रोगियों को नाक कान गला आदि या दांत को जांच करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हम उम्मीद करते होंगे कि आप लोग को अवतल दर्पण का उपयोग बच्चे समझ में आ गया होगा। वीडियो को बार बार देखिएगा, माइंड को कॉन्सेंट्रेट होकर के वीडियो को देखिएगा, 100% आपको समझ में बच्चे आएगा। और अपने दोस्तों के पास वीडियो को जरूर से जरूर बच्चे शेयर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो का बच्चे इंतजार करेंगे बच्चे। धन्यवाद।